वैदेही क्लब ऑफ सीतामढ़ी के द्वारा शहर के निजी पैलेस में निशुल्क कैंसर जांच शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माला भौशिंगा की अध्यक्षता में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में सीतामढ़ी में पहली बार यह जांच शिविर लगाई गई। जांच शिविर में डॉक्टर स्वाति सिन्हा, डॉक्टर सौम्या कांति रॉय, डॉक्टर जाइका, डॉक्टर अंजलि रॉय ने कुल 152 लोगों की जांच की। जांच शिविर का उद्घाटन क्लब की अध्यक्ष माला भौशिंगा, मुख्य अतिथि विधान पार्षद रेखा कुमारी, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गुप्ता, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ए.के. झा, गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, सचिव दीप्ति सरकार, पीआरओ डॉक्टर ज्योति सुंदरका समेत क्लब की सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। अतिथियों को क्लब की ओर से पौधा, शॉल और माता सीता की प्राकट्य की झांकी का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अभी भी हमारे समाज में थोड़ा हेजिटेशन है, तो स्तन का और ग्रीवाशय का कैंसर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर 10 में से 5-7 महिला को तो गांठ होता ही है, जिसको लंप हम बोलते हैं, जो आम भाषा में गांठ बोलते हैं। मैं पहले इसी टाटा में ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी, पावापुरी में। वहाँ पे मैंने क्या पाया कि गांठ तो होता है, लंप तो होता है, पर लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो वो लोग कुछ कहीं कहीं से गांव में दवा लेके खा लेते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, उस कारण से वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो गांठ कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये हम लोग पाया जा रहा है, इस पर स्टडी भी चल रही है। तो ये चीज़ सब जागरूकता से हम लोग फैला सकते हैं कि ऐसा ना करें, सही समय पे दिखाएं और इसका उपचार है। तो हम लोग का जो मेन सेंटर है वो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में है। हम लोग भारत सरकार के हैं और बिहार सरकार के साथ मिल के हम लोग के बिहार में काम हो रहा है। तो कोई भी सरकार हो, काम करने से मतलब है और अच्छा करने से मतलब है, जिससे समाज का कल्याण हो। तो इसीलिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा 2 साल से है और हमारा सेटअप अभी तो छोटा है, बट पूरा ये टाटा कहीं जाएगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हम लोग आने वाले दिन में बहुत ही एक्सपेंड कर जाएंगे और आप लोग के साथ मिल के करेंगे। और हम लोग का 180 से ऊपर सर्जरी हुआ है, जिसमें मुंह का, स्तन का और ग्रीवाशय के मुंह का, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट एंड सर्विक्स का हुआ है। और अभी हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी नहीं है, बट हम लोग बिहार सरकार से पीएमसीएच और एम्स से टाई अप किए हुए हैं। और हमसे ऊपर जो 8वां ब्रांच है वो वाराणसी में है टाटा का। वहाँ भी हम लोग पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग भेजते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जांच के लिए हम लोग भेजते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं। तो सब मिलके चल रहा है, कर ही रही है, लेकिन बिना जनता के, बिना डॉक्टर के और बिना सब लोगों के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। खासकर यह कार्यक्रम कैंसर उन्मूलन, मुझे तो लगता है कि यह काफ़ी हद तक संभव है। बिल्कुल 100% कैंसर का उन्मूलन हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम और काफ़ी हद तक इसकी संख्या को घटाया जा सकता है यदि प्राइमरी स्क्रीनिंग में शुरू से यदि लोग जागरूक रहे और इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाए, तो टाइम टू टाइम यदि स्क्रीनिंग हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको शुरुआती दौर में कैंसर हो रहा है या होने की संभावना लगती है, तो उनका जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से लोग काफ़ी, सरकार के ऊपर लोड भी घटेगा और समय भी बचेगा, दोनों काम होगा। और इससे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी बिहार में, हम एनडीए के अंग थे। किसी वजह से ठीक है सरकार अलग अलग हो गई है, इसके बावजूद भी बिहार सरकार, यदि केंद्र सरकार का कोई कार्यक्रम आता है तो अलग अलग सरकार होने के बावजूद भी बिहार सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि नहीं, हर ये लाभकारी योजना जिससे जनता को फायदा होगा उसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित रूप से सरकार सहयोग जितना भी बिहार सरकार के माध्यम से जो भी जगह मुहैया करा जाएगा, जो भी हो सकता है, निश्चित रूप से बिहार सरकार कर रही है और करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि सरकारें कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब लोग जनता के लिए है। जितनी भी सरकारें हैं सब जनता के लिए, और मैक्सिमम बेनिफिट जनता को पहुंचाना है। और जो सरकार के पास जो माध्यम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाना है। तो हर जगह, हर स्टेट में यह संभव नहीं है कि केंद्र सरकार का अपना हॉस्पिटल हो। तो जहां जिसकी भी सरकारें हैं, जिसका भी गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार के टाई अप के द्वारा हर स्टेट में, चाहे जो भी सरकार हो, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ राज्य सरकार को भी सहयोग करके इस बीमारी के उन्मूलन के लिए जितना भी सरकार से बन पाए, और जितने भी भाई बंधु हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे भी सादर अनुरोध है
कि प्राइवेट क्लिनिक से लेकर के और सरकारी संस्थान में भी जो जहाँ बैठते हैं, यदि संभव हो कहीं भी लगता है तो कृपया कर उनको सदर अस्पताल में जहाँ सेंटर है वहाँ भेज दिया जाए। मुफ्त स्क्रीनिंग से लेकर के और लगभग मुफ्त इलाज होगा। और मुझे लगता है कि प्रोत्साहन राशि भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ खाने पीने या स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ मुहैया कराती है। और डोर टू डोर सेवा यह मिल रहा है। सबसे पहले तो हम जो भावा सेंटर हैं उनके कर्मचारियों को भी और सेंटर को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग इतना नेक काम पूरे भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं। आपका 8